नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कि आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, और उसकी अगर आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, और कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है। तो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई एंटिटी भी हो सकती है। एंटिटी मतलब कोई कंपनी या फिर कोई फर्म हो गई। तो अभी जो इंडिविजुअल या फिर जो एंटिटी है वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टर के बिहाव पर यूनिट्स बाय और सेल करते हैं। अब ये यूनिट्स क्या होती हैं, देखिए, जिस तरीके से शेयर मार्केट में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बदले में हमको शेयर मिलता है। मतलब कि अगर एक शेयर की वैल्यू 300 रुपये है, तो हमने 300 रुपये दिए और हमें एक शेयर मिल गया। तो उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में हमें शेयर नहीं मिलता, हमें यूनिट्स मिलते हैं। तो हर एक यूनिट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो यूनिट को बाय करने के दो तरीके होते हैं। या तो वो यूनिट हम किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम उसको बाय करें, या फिर हम उसको डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कोई भी म्यूचुअल फंड यूनिट हम बाय करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। यानी कि जो हमारा खर्चा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी अपना कमीशन लेता है। इसको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक इंश्योरेंस एजेंट वो क्या करता है, वो बहुत सारी पॉलिसीज वो सेल करता है, और जब भी उसका क्लाइंट प्रीमियम पे करता है तो उसका कुछ हिस्सा जो एलआईसी एजेंट होता है उसको मिलता है। तो उसी तरीके से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारी जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं उनको सेल करते हैं। तो जब भी उनके द्वारा कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम सेल की जाती है, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा और बदले में उसको क्या मिलेंगे, यूनिट्स। तो जब भी कोई इन्वेस्टर अब यहाँ पर अब उसके थ्रू अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका कुछ कमीशन उसको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ता है। तो ये जो अ, तो यहाँ पर अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि अब लोग ज़्यादा ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो इसीलिए वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट ना करके वो लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एनएसएम के हो सके तो ये दो एग्ज़ाम आप क्लियर कीजिए। एनएसएम सीरीज़ 5A और एनएसएम सीरीज़ 5C। ये दो एग्ज़ाम जो हैं वो आपके लिए थोड़ा कंपलसरी हैं, क्योंकि इससे आपको कहते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है उसकी जो फंडामेंटल नॉलेज है वो पूरी हो जाएगी। और आप चाहें तो एनएसएम सीरीज़ 5B, ये वाला जो एग्ज़ाम है आप ये भी आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल मार्केट की आपको जो बेसिक नॉलेज है वो थोड़ी बहुत होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि आपके पास कौन कौन सी स्किल सेट होना ज़रूरी है अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें जो स्कीम्स हैं उन्हें हमें सेल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कम्युनिकेशन स्किल है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो जो क्लाइंट है वो आपकी बातों को अच्छे से नहीं समझ पाएगा। फिर मार्केटिंग स्किल्स आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट को अच्छे से स्कीम को समझा पाएँ कि स्कीम के अंदर क्या है और कैसे उसको प्रॉफिट हो सकता है, और कैसे एक इन्वेस्टर अपना जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसको